जिंदगी में कई बार, मतलब अक्सर, हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है ना। गीता का जो ज्ञान है ना, वो बस इसी एक पल के लिए है। ये हमें बताता है कि बाहर चाहे जितनी भी उथल पुथल हो, अपने अंदर की शांति, वो स्थिरता, उसे कैसे बनाए रखें। तो जो सवाल इस पूरी चर्चा को जन्म देता है वो ये है कि अगर अपनी ही बुद्धि, अपना ही दिमाग धोखा दे सकता है, और मन तो है ही चंचल, वो तो एक जगह टिकता ही नहीं, तो फिर इंसान करे तो करे क्या, किस पर भरोसा करे। ये वो दुविधा है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान। अर्जुन खड़े हैं, लेकिन उनका संकट किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने अंदर से है। उनकी अपनी समझ, उनकी बुद्धि ने जवाब दे दिया था। वो अंदर से पूरी तरह बिखर चुके थे। और देखिए, यही तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है ना, कि जब हमें अपने दिमाग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ठीक उसी मुश्किल समय में वो भ्रष्ट हो सकता है। कहा भी गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मतलब जब बुरा वक्त आता है तो हमारी अपनी ही समझ हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल में फंस गई है। कितना पावरफुल मेटाफर है ये। मतलब जो लगाव है, जो अटैचमेंट है, वो एक दलदल जैसा है। एक बार बुद्धि उसमें फंसी तो सही और गलत का फर्क करना नामुमकिन सा हो जाता है। अच्छा, तो अगर बुद्धि पे भरोसा नहीं कर सकते, मन चंचल है, तो फिर रास्ता क्या है? यहीं से गीता अपना पहला और सबसे जरूरी सॉल्यूशन देना शुरू करती है, और वो रास्ता है बैलेंस का, संतुलन की कला का। इसे कहते हैं समत्वम योगः उच्यते। इसका सीधा सा मतलब है कि सफलता मिले या असफलता, सुख आए या दुख, हर हाल में मन को एक जैसा रखना, शांत रखना, इसी को असली योग कहा गया है। जैसे तूफान के बीच में एक झील बिल्कुल शांत रहती है, बस वैसी ही मानसिक स्थिति। तो सवाल यह है कि इस बैलेंस को अपनी जिंदगी में लाएं कैसे। देखिए, ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि काम के पीछे की सोच के बारे में है। पहला, फल की चिंता छोड़ दो। दूसरा, सक्सेस हो या फेलियर, दोनों को एक ही भाव से देखो। तीसरा, अपने हर काम को किसी ऊंचे मकसद को सौंप दो। जब कोई इस तरह से जीता है तो वो पाप और पुण्य के चक्कर से ही बाहर निकल जाता है। अब जब कोई इस समत्व योग को साध लेता है तो वो जिस अवस्था में पहुंचता है उसे एक बहुत सुंदर नाम दिया गया है, स्थितप्रज्ञ। मतलब वो इंसान जिसकी बुद्धि अब स्थिर हो चुकी है, स्टेबल हो चुकी है। तो मन में आता है ना कि ये स्थितप्रज्ञ इंसान आखिर होता कैसा है, दिखता कैसा है, उसकी पहचान क्या है। चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, गीता में इसकी पूरी चेकलिस्ट दी गई है। ऐसा इंसान दुखों से परेशान नहीं होता और सुखों के पीछे भी नहीं भागता। गुस्सा, डर, लगाव, ये सब उससे बहुत दूर होते हैं। उसके अंदर एक अजीब सी शांति होती है हर वक्त। उसका मन बिल्कुल एक ऐसी लौ की तरह होता है जो हवा में भी नहीं कांपती, एकदम स्थिर। अब अगर ये स्थिति इतनी अच्छी है तो हम सब वहां तक पहुंच क्यों नहीं पाते? ऐसी कौन सी चीज है जो हमें रोकती है? गीता के मुताबिक सबसे बड़ा तूफान, सबसे बड़ी रुकावट हमारी अपनी ही इच्छाएं हैं, हमारी कामनाएं। उसे एक बहुत ही कमाल के उदाहरण से समझाया गया है। मान लीजिए कि हमारा मन एक दीपक है, एक दिया, और हमारी जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो एक तूफान की तरह हैं। अब आप सोचिए, तूफान में वो दीपक की लौ कैसे स्थिर रह सकती है? वो तो भड़केगी या बुझ जाएगी। यही हाल हमारे मन का होता है। और इच्छाओं की फितरत ही ऐसी होती है, ये कभी खत्म नहीं होती। ये एक साइकिल है। आज एक छोटी सी चीज की इच्छा हुई, वो पूरी हुई, तो कल उससे बड़ी चीज चाहिए, फिर उससे भी बड़ी। ये सिलसिला चलता ही रहता है, कभी नहीं रुकता। और जब तक ये चलता है, मन को शांति मिलना तो भूल ही जाइए। पर सवाल ये है कि ये इच्छाएं आती कहाँ से हैं? मतलब किसी को पावर चाहिए, किसी को पैसा, और किसी को बस शांति। ऐसा फर्क क्यों? गीता कहती है कि इसका जवाब हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है, हमारे बेसिक नेचर में। और यहीं पर त्रिगुण का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब हम सब 3 तरह के बेसिक गुणों के साथ पैदा होते हैं, सत्व, रज और तम। यही 3 गुण मिलकर हमारा कैरेक्टर बनाते हैं और तय करते हैं कि हमारी इच्छाएं कैसी होंगी। अब ये गुण हैं क्या? देखिए, रज या रजोगुण, ये एक्शन और पैशन वाला गुण है। इससे पावर, स्टेटस की इच्छा जगती है। फिर है तम या तमोगुण, ये आलस और अज्ञानता का गुण है। इससे कुछ न करने की इच्छा होती है। और आखिर में है सत्व या सत्व गुण, ये शुद्धता और शांति का गुण है, जो हमें सादगी और सच्चाई की तरफ ले जाता है। मजे की बात यह है कि हम सब में ये तीनों ही गुण होते हैं,
लेकिन कोई एक ज्यादा डोमिनेंट होता है, ज्यादा हावी होता है। और बस जो गुण हम पर हावी हो गया, हमारी पूरी जिंदगी की दिशा, हमारे फैसले, हमारी इच्छाएं, सब कुछ उसी से तय होता है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? गीता कहती है कि असली शांति इच्छाओं को पूरा करने में है ही नहीं, वो तो एक अंतहीन दौड़ है। असली शांति तो उस इंसान को मिलती है जो इच्छाओं के आने जाने से, उनके बहाव से परेशान ही नहीं होता, वो बस स्थिर रहता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है, वो ये कि हमारे अपनी अंदर की शांति के लिए सबसे बड़ा तूफान क्या है? वो कौन सी इच्छा है जो हमारे मन के दीपक को सबसे ज्यादा हिलाती है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब किसी किताब में नहीं, सिर्फ हमारे अपने अंदर है।